नमस्कार दोस्तों, मिस्र का नाम तो आपने सुना ही होगा। मिस्र का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? शायद ममीज, पिरामिड्स और बड़े बड़े खजाने और उनसे जुड़ी हुई बेहद रोचक कहानियां। क्या आप जानते हैं कि ये ममीज क्यों बनाई जाती थी और इन ममीज के साथ कौन सा श्राप जुड़ा हुआ है? सबसे पहले दुनिया को इन ममीज के बारे में कैसे पता चला, यह और इन ममीज से और पिरामिड से जुड़े बेहद रोमांचक और रोचक किस्से आज मैं आपको सुनाऊंगा। पर आप अंत तक बने रहिएगा और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज की कहानी है राज ममीज का और आप देख रहे हैं अद्भुत दुनिया, अद्भुत अकल्पनीय रहस्यमय कहानियों की दुनिया। तो दोस्तों, ममीज आखिर क्यों बनाई जाती थी? दुनिया में कई सभ्यताएं पुण्य जन्म में विश्वास रखती हैं और इसी सोच ने मम्मी के विचार को जन्म दिया। यह सोचा जाता था कि अगर पुनर्जन्म है तो वह पुराने शरीर में क्यों नहीं हो सकता। वह लोग ये मानते थे कि अगर पुनर्जन्म होगा और किसी का शरीर सुरक्षित होगा तो उसका पुनर्जन्म पुराने शरीर में ही हो सकता है और शरीर को सही सलामत रखने के लिए ही इन मम्मीज को बनाया जाता था। शरीर को बचाने के लिए मृत शरीर पर एक रसायन का लेप लगाया जाता था जिसकी वजह से शरीर कभी भी खराब नहीं होता था और ना ही सड़ता था। मिस्र के लोग इन ममीज को एक ताबूत में डालकर एक विशेष प्रकार के कमरे में रखते थे जिसको हम आज पिरामिड कहते हैं। इन पिरामिड्स में मम्मी के साथ खाने पीने की चीजें भी रखी जाती थी। उसका कारण था कि मिस्र के लोगों में यह मान्यता थी कि रात के समय यह ममीज जीवित हो जाती हैं और खाना पीना खाकर सुबह से पहले ताबूत में चली जाती हैं। इसी वजह से उन लोगों का पसंदीदा भोजन को ताबूत के साथ ही पिरामिड में रख दिया जाता था। इन ममीज के साथ ताबूत में बहुत सारा सोना, हीरे, जवाहरात भी रखे जाते थे ताकि जब इनका पुनर्जन्म हो और ये ममीज जीवित हो उठे तो इनको धन दौलत की कोई कमी ना हो। सबसे प्रसिद्ध मम्मी मिस्र के राजा तूतनखामेन की है। यह मिस्र के 18वें राजवंश के 11वें राजा थे। वह 8 बरस की उम्र में ही मिस्र के राजा बन गए थे पर उनकी मृत्यु 17 साल में ही हो गई थी। मृत्यु के बाद उनकी मम्मी को बनाकर एक पिरामिड में दफन कर दिया गया था और उसके बाद दुनिया उनको भूल गई थी। इसके 3000 साल बाद 1922 में एक टीम ने जब खुदाई की तो पिरामिड में उनको एक ताबूत मिला। यह खुदाई का कारण कोई जांच नहीं थी बल्कि यह खुदाई खजाना ढूंढने के लिए की जा रही थी। जब ताबूत को खोला गया तो उसमें एक सोने का मुकुट मिला और बहुत सारे हीरे जवाहरात और भोजन के अवशेष भी मिले। इसके अलावा इस ताबूत में एक मम्मी भी थी। इस ताबूत के ऊपर मिस्र की भाषा में लिखा हुआ था कि जो भी इस ताबूत को खोलने की कोशिश करेगा उसको एक शाप लगेगा और वह मारा जाएगा। पर खजाने के लालच के कारण उस टीम ने इस ताबूत को खोल दिया। ताबूत के ऊपर यह भी लिखा था कि यह मम्मी राजा तूतनखामेन की है। इस टीम में 26 लोग थे और इस टीम को एक यूके बेस्ड बहुत बड़े बिजनेसमैन ने स्पॉन्सर किया था। इस ताबूत के खुलने के चंद दिनों बाद ही एक एक कर वह 26 लोगों की मृत्यु हो गई और जिस यूके बेस्ड बिजनेसमैन ने इसको स्पॉन्सर किया था
उसकी भी मृत्यु बेहद रहस्यमय तरीके से हो गई। अब यह शाप की बात आग की तरह फैल गई और तभी दुनिया को इन ममीज के बारे में पता चला और इसके बाद सरकार ने डर के मारे उस ताबूत को बंद कर दोबारा वहीं दफना दिया। कहते हैं दुनिया में लाखों ममीज हैं जो मिस्र, रशिया, कोरिया, हिंदुस्तान और कई देशों में पाई जाती हैं। सिर्फ मिस्र में ही 15 लाख से ज्यादा ममीज हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का यह रोमांचक किस्सा? अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।